12th की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 7 है, हम्पी विजयनगर का स्थापत्य, जिसमें MCQ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और एक वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है जिसमें हमने लगभग 11 MCQs देख लिए हैं। आज हम लोग इसके आगे के MCQs देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय। ऑप्शन एक बार फिर से, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। विजयनगर का सर्वाधिक महानतम शासक था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है। और आपके ऑप्शन है गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से। आपके ऑप्शन फिर से, गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से। तो गोपुरम जो है वो मंदिरों के मुख्य द्वार को कहा जाता था, जो कि राजा अपने किसी भी विजय के बाद गोपुरम का निर्माण मंदिरों में करवाते थे और इसीलिए गोपुरम का संबंध होगा मंदिर से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदिर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? और आपके ऑप्शन है 1326, 1336, 1339 या 1359। ऑप्शन एक बार फिर से, 1326, 1336, 1339 या 1359। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने दक्षिण में एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इसका नाम रखा था विजयनगर राज्य। तो इस विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1336 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। विजयनगर जब विनष्ट हो गया, जब बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य में युद्ध हुआ और विजयनगर जो है वो तबाह हो गया, उसके बाद जब उसकी खुदाई के बाद उसके स्थापत्य मिले के नमूने मिले तो उन्हें किस नाम से जाना गया या किस नाम से उन्हें पहचान दी गई? और आपके ऑप्शन है हम्पी नाम से, वारीगल नाम से, तालीकोट नाम से या वनीहट्टी नाम से। हम्पी नाम से, वारीगल नाम से, तालीकोट नाम से या बन्नीहट्टी नाम से। तो इसका आंसर होगा हम्पी नाम से, क्योंकि हमने भी इस चैप्टर को जब नाम बताया था तो चैप्टर का नाम रखा गया हम्पी, विजयनगर का स्थापत्य। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा विजयनगर का ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमुक्त माल्यद किसने लिखी? अमुक्त माल्यद किसने लिखी? अमुक्त माल्यद जो है वो संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे विजयनगर के किसी एक शाहजहाँ ने लिखा है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि इसे किसने लिखा या किस शासक ने लिखा? और आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम या कृष्णदेव राय। ऑप्शन एक बार फिर से, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम या कृष्णदेव राय। और इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? और आपके ऑप्शन है मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, भू राजस्व का एक प्रकार या नृत्य की एक शैली। ऑप्शन फिर से, मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, भू राजस्व का एक प्रकार या नृत्य की एक शैली। तो अभी मैंने बताया ये गोपुरम जो है वो मंदिरों का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मंदिर का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? आपको कुछ विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी। और आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं बर्नियर, टेवर्नियर, निकोलो कॉन्टी और इब्न बतूता। ऑप्शन एक बार फिर से, बर्नियर, टेवर्नियर, निकोलो कॉन्टी और इब्न बतूता। और इसका करेक्ट आंसर होगा निकोलो कॉन्टी, क्योंकि बर्नियर, टेवर्नियर और इब्न बतूता विजयनगर की यात्रा पर नहीं आए थे, इसलिए इसका आंसर होगा निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है?
तेनालीराम से जुड़े हुए बहुत सारे स्टोरीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको बताना है कि उनका संबंध किस राजवंश से है। और आपके ऑप्शंस हैं विजयनगर, बीजापुर, मुगल या बहमनी। विजयनगर, बीजापुर, मुगल या बहमनी। तो विजयनगर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में ही तेनालीरामन रहते थे और उनसे जुड़ी बहुत सारी कथाएं हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा विजयनगर, ऑप्शन ए। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये MCQs ख़त्म होता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो इस चैप्टर का पहला फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, रायचूर दोआब को डैश कहा गया है। रायचूर दोआब को डैश कहा गया है। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि जो है उससे वो बहुत उपजाऊ भूमि है और उस भूमि को रायचूर दोआब नाम दिया गया है। तो पूछा गया है कि ये जो रायचूर दोआब है इसको और क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दक्कन का युद्ध स्थल कहा गया है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और इस उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हमेशा ही बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य में युद्ध छिड़ा हुआ रहता था। इसीलिए इस जगह को दक्षिण का या दक्कन का युद्ध स्थल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तालीकोटा का युद्ध डैश को हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने सन डैश में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने सन डैश में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1336 ईस्वी में, जो कि हमने MCQs में भी देखा था कि हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर डैश को भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर डैश को भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति दी थी। इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था, उनको भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आमुक्तमल्यद का लेखक कौन है? या आमुक्तमल्यद का लेखक डैश था। तो अभी हमने MCQs में देखा पिछले वीडियो में, आमुक्तमल्यद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय, जो कि इन्होंने संस्कृत में ये ग्रंथ की रचना की है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में राजा को डैश कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में राजा को डैश कहा जाता था। हर जगह में राजा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जब हम मिस्र की बात करें तो मिस्र में राजा को फ़राओ कहा जाता है। फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में राजा को जार कहा जाता है। तो इस तरह से विजयनगर में राजा को राय कहा जाता है, मतलब हर राजा के नाम के आगे राय जरूर लगाया जाता है। तो इसीलिए विजयनगर में राजा को राय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा बांध से निकाली गई नहर का नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा बांध से एक नहर निकाली गई है और उस नहर का नाम है हिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली विदेशी यात्री डोमिंगो पेइस खाली जगह या डैश के शासनकाल में आया था। तो हमको पता है, हमने अभी MCQs में भी देखा कि पुर्तगाली विदेशी यात्री डोमिंगो पेइस जो है वो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही विजयनगर में आया था, विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की एक सुंदर इमारत जिसकी ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है वो असल में क्या है या डैश है? तो विजयनगर की एक सुंदर इमारत जिसकी संरचना कमल की तरह दिखती है वो कमल महल है, उसे कमल महल का नाम दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स का, विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता था। विजयनगर में साम्राज्य में प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता था। तो हमने कई बार इस क्वेश्चन को देख लिया है कि विजयनगर प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, मंदिरों के प्रवेश द्वार को। तो इस तरह से हमने देखा कि इस चैप्टर का ये फिल इन द ब्लैंक्स भी ख़त्म होता है। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर पे बनेगा वो ट्रू फॉल्स पे बनेगा और कुछ मैचिंग्स पे बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस जो भी वीडियोस अभी अपलोड हो रहे हैं उनको पूरी तरह से देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना, ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।